हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एक अगर आप देखें तो हर एक के जीवन में जो पहली बार कुछ भी अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा मीठा, तो इस प्रकार के अनुभव को हम अधिकांश लोग या यूँ हो ऐसे लोग जिनका जो पहली बार जो कुछ भी होता है, जैसे पहले दिन कॉलेज जाना है ना, पहले दिन किसी नए स्कूल में जाना, या फिर कुछ भी पहली बार अगर आप कुछ करते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है, एक विचित्र, एक अनजान सा अनुभव। कुछ भी हो तो वो कहीं ना कहीं वो एक यादगार पल हमारे जीवन में बन जाती है। तो उस यादगार पल को केवल मस्तिष्क में नहीं, हम डायरी में भी नोट करके रखते हैं। और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार कुछ भी अनुभव, कुछ विचित्र सा, कुछ रोमांचक सा अनुभव वो अपने पुस्तक में या यूँ डायरी में सेव करके रखते हैं। तो आज हम एक जो चैप्टर पढ़ने वाले, तो उनके जो राइटर है, उन्होंने जो राइटर है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जी ने जो अपने अनुभव के बारे में, जो रोमांचक अनुभव, तो ना जाने कितने लोगों को अपने अपने कुछ अजीब एक अलग ही अनुभव जो पहली बार कुछ भी होता है घटना, तो उसी तरह से इन्होंने भी अपने अनुभव के बारे में, उन्होंने जो पहली पुस्तक खरीदी, पुस्तक यानी केवल ये स्कूल की पुस्तक नहीं या कोई मामूली पुस्तक नहीं, कोई खास पुस्तक पर जिसके कारण वो इतना खास तौर पे आज हमारे चैप्टर के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इन्होंने क्या लिखा है, इनके अपने अनुभव के विषय में क्या लिखा है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखक के बारे में, जो कि है, नाम है धर्मवीर भारती। लेखक का नाम है श्री धर्मवीर भारती और इनका जो जन्म हुआ सन 1926 ईस्वी सन 1926 में और निधन हुआ सन 1997 में। तो थोड़ा उनके बारे में कुछ जानते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 यानी कह सकते क्रिसमस डे 1926 ईस्वी सन को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो वो भी इतने बड़े हस्ती थे कि इन्होंने न जाने की कई तरह की पुस्तकें, कई तरह की किताबें लिखी उन्होंने, तो इसलिए उनको पद्मश्री पुरस्कृत। इससे पहले भी जिनके बारे में हमने जाना था, वो भी पद्मश्री से पुरस्कृत थे। कौन? सुभद्रा, जिन्होंने सच्चिदानंद निरानंद वात्सायन, है ना, ये सब भी क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कृत, पद्मश्री पुरस्कृत, ये सब बड़े बड़े लेवल के लेखक या कवि कह सकते हैं। तो ये भी उनमें से था जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। आज भी अगर देखो तो नई कविता, है ना, कविता, उपन्यास, कहानी सब लिखते थे। उनके अंदर इतनी, मतलब वो जो कुछ भी होता है अंदर के भाव से निकलता है, इतनी क्वालिटी इनमें आती है। आप सोचते होंगे कि इतने सारे कवि, इतने सारे लेखक हैं,
क्या करते होंगे? क्या वो पैसे कमाने के लिए या फेमस होने के लिए? नहीं, उस समय जो लेखक कवि जो कुछ भी होते थे वो अपनी अंतरात्मा के अनुसार, वो अपने अंतरात्मा का जो भाव है वो किताबों में लिखते थे। इसलिए उनका जो जीवन है इतना उत्तम, या ये कह सकते इतना सरल होता था, और इतना सरल होता था कि वो बुक में जब उतारते थे तब उनका मन थोड़ा शांत होता था, है ना। जैसे हम ध्यान करते हैं, शांति पाने के लिए हम ध्यान करते हैं, उसी तरह से शांति पाने के लिए वो अपनी जो अनुभव या अपनी जो विचार है, जो अपनी कल्पना है, वो पुस्तकों में उतारते थे, और वो इतनी प्रसिद्धि मिलती थी और इतना लोगों को पसंद आ रहा था, और इवन जो भारत सरकार है उनको इतना पसंद आ रहा था कि इस कारण से, इतनी उनकी लोकप्रियता और इनके विचारों के कारण उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता था, और कई तरह के पुरस्कृत सम्मानित किए जाते थे, क्योंकि वो लोकप्रिय होते थे और लोगों का सम्मान से ही उनको ये पुरस्कार दिया जाता था, एकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री। तो उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, इतिहासकार के इस प्रकार के निबंध, उपन्यासी सब लिखते थे उस समय। अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगर पढ़े तो पता चले कि उसमें श्रेष्ठता क्या है, उनको समझने, अच्छा ऐसी कविता और ऐसे इन शब्दों को समझने के लिए आपको भाव समझना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको समझ में आए कि इसमें ऐसे क्या खास बात है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार देते हैं। अच्छा, उस समय, आज के समय में कोई ना कोई एजेंडा के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। उस समय एजेंडा के द्वारा ने, उस समय कला के द्वारा, अपनी विचारों के द्वारा, अपनी श्रेष्ठ एफर्ट के द्वारा, है ना, अनुभव के द्वारा भी। तो काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी को नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती के निबंध संग्रह, हर एक लेवल की उनकी राइटिंग होती थी। कोई बहुत उपन्यास जो काफ़ी हाई लेवल के होते थे, जो काफ़ी 1-2 भाग में, पता नहीं कितने भाग में होती थी। फिर कहानियाँ, है ना, कहानियाँ जैसे कि कोई स्टोरी राइटिंग होती थी, जैसे एक लिमिट में होती थी। और फिर निबंध का मतलब किसी वस्तु या किसी टॉपिक पे कुछ भी लिखना उनकी पेशा बन गया, मतलब उनकी एक आदत बन गया और उनका एक धर्म बन गया। तो प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपनी बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वह पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। हम पैसों का आजकल क्या करते हैं, या तो खाने पे करते, भूख लगती तो बात अलग है,
बाकी वेस्टेज में बहुत ज़्यादा करने लग गए आज के समय में, और यही कारण है कि हम अपनी जिम्मेदार धीरे धीरे हम गैर जिम्मेदाराना हरकतें करने लगते हैं, हम टेंशन में आते हैं, हम सही और गलत की पहचान करना भूल जाते हैं, है ना। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपकी जिम्मेदारी, आपकी उत्तरदायित्व, है ना। आपका जो कर्म है ना, जिस कर्म को आप महत्व देते हैं, जिस कर्म से आपका अस्तित्व बना है, उस कर्म को महत्व देना ही आपका प्राथमिक उत्तरदायित्व है ना। और ये बात इन्होंने धर्मवीर भारती जी ने इस चैप्टर के द्वारा आपको बताएंगे कि क्यों हमारे जीवन में मनोरंजन और बाकी जो वेस्टेज, टाइम पास से कहीं ज़्यादा बेहतर जिम्मेदारी हमारी अपनी जो कार्य है, अपना जो कार्य है, जो निहित कार्य और जो आपकी ज़रूरी कार्य है, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको क्यों प्राथमिकता आती है, ज़रा हम इस चैप्टर के द्वारा हम जानेंगे। तो बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। ये उस समय की बात है जब सुधारवादी आंदोलन था, चल रहा था उस समय। तो सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, जो प्रैक्टिकल लाइफ कह सकते हैं हम, है ना। आर्य समाज वास्तव में जो कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में खास बात जानते हैं, है ना। धर्म और पाखंड को अलग रख के वो सच्चाई को पूरा एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए तो इनके पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे, रानी मंडी के, और इनकी जो माँ थी वो कन्या पाठशाला की स्थापना की ताकि स्त्रियों को शिक्षित कर सके। That was the practical aspect related to the people, मतलब समाज के लिए जो वास्तविक कार्य, जो वास्तविक मान्यता है, जो देश के समाज का उद्धार कर सके, इस तरह के कार्य करते थे इनके माताजी भी, इनके माता पिता दोनों। तो पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने काफ़ी उस समय पैसे कमाए थे जब वो सरकारी नौकरी करते। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी गई थी। उस समय गांधी जी का आंदोलन पूरे जोर शोर से था उस समय के। तो अंग्रेजों की गुलामों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का ये उनका पहला कदम था कि सरकारी नौकरी को त्याग कर अपने देश के लिए कुछ बड़ा कार्य करना, कुछ आंदोलन करना, इस तरह से कि हमारा जो भारत देश है वो फिर से, जो हमारे राष्ट्र है वो मजबूत है और आत्मनिर्भर है ना। तो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। इनके घर में आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी इनके कई तरह के पत्र पत्रिकाएं, मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स टाइप्स आते थे उस समय। कौन कौन से? आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी, और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। हर तरह की पुस्तकें जो उनके जीवन के लिए एक उपयोगी हो। तो इस तरह की पुस्तकें जो बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी हो, तो दोनों के लिए बराबर समान। तो इसलिए पुस्तकों का इतना महत्व उनके घर पे शुरू से था, और पढ़ते भी थे और अच्छे से बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे। आज के टाइम पे हम मोबाइल देखते हैं, मोबाइल है, टीवी है और न जाने कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक साधन है कि जिसके कारण हम उनकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जो जगह पुस्तक है वो भी अच्छी पुस्तक,
है ना। अच्छी पुस्तक, ऐसी पुस्तकें नहीं जहाँ आपको नकारात्मक विचार करने पर आपको प्रोत्साहन करे, ऐसी पुस्तकें नहीं। ऐसी पुस्तकें जो आपके अस्तित्व को निखार रहा है, ऐसी पुस्तकों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही महत्व है। और यहाँ पे दिखता है कि यहाँ की जो पत्र पत्रिकाएं और जो पुस्तकें हैं वो कितना इनके लिए उपयोगिता, वो हम आगे पढ़ के बताते हैं। कि उनमें होती थी परियां, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मैं जैसे पहले भी आपको कहा कि इनमें परियां, राजकुमार, दानवों, इन सब की जो कुछ बोध कथा होती थी तो कुछ काल्पनिक कथा, जिसमें आपको अंदर से खूबसूरत हर्ष फील हो, है ना, हर्ष महसूस हो। तो मुझे पढ़ने की चाह लग गई। क्यों? क्योंकि उसमें कई तरह के इंटरेस्टिंग बातें आती हैं उनके अंदर, उस पुस्तकों के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ना अच्छा लगने लगा उनको। तो हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रख कर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, हर तरह की पत्रिकाएं, हर तरह की पुस्तकें खूब भर भर के अलग अलग तरीके से रखते थे। और रोज पढ़ना भी इनकी आदत पड़ गई। देख के एक तरह का आकर्षण कह सकते हैं, या फिर एक रुचि कह सकते हैं, है ना। तो घर की पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। ये खास बात है इन पुस्तकों की कि समझ में आते नहीं, लेकिन पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं कि कई बार आपको मजा आता है सुनने में, बोलने में, या फिर उसको कई बार अपनी रियल लाइफ में ग्रहण करने में। तो इसलिए उपनिषद है, जो उपनिषद वेद है, ये सब हमारे वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाती ये पुस्तक है। इसमें भी कोई पक्षपात या भेदभाव में कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ। अगर रियल लाइफ में आप भी एक बार ट्राई करना है, जो उपनिषद है, ये गीता है, जो वेद है, आप इनका महत्व समझोगे ना, तो समझ लो कि आप इंसानियत की भाषा अवश्य समझेंगे। आज क्यों धीरे धीरे हमारे देश में या हमारे आसपास के लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम जो वास्तविक पुस्तकें हैं, जो हमें इंसान बना सकती है, जो हमें अंदर से मजबूत कर सकती है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और उसकी वैल्यू घटती जा रही है। इसलिए उपनिषद, वेद, गीता, ये सब जो है, चलो पढ़ो नहीं, कम से कम उसे समझने की भी कोशिश करो। बेसिक बातें आप समझने लगोगे और रियल लाइफ में इसका अनुभव करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारा जीवन किसके लिए है, हम जीवन में क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको इन उपनिषद, वेद और गीता में मिलेंगे। और एक बार प्रयास करके देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और ऐसे उपनिषद, वेद और गीता का अगर आप अध्ययन उन्हीं का करें जो वास्तविक, नहीं तो आजकल के समय क्या इस तरह की जो पुस्तक है वो ये कहते हुए कि ये हमारा है, ये एक अलग है, अलग या पुराना नया, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई उसी में जो सालों से, प्राचीन काल से चला आ रहा है। नहीं तो क्या आजकल के लोग इसमें अपने अपने एजेंडा डाल देते हैं, जिसके कारण समाज कंफ्यूज हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है ना। मिलावट आते रहती है आजकल, तो खाने में मिलावट है, तेल में मिलावट है, ना जाने कितनी चीज़ों में मिलावट है। उसी तरह कहीं ना कहीं हमारे उपनिषद और हमारे जो ज्ञान है उसमें भी मिलावट ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए जो पुराने हो और ओरिजिनल हो उसे ही समझने की कोशिश करें, तब आपको पूरी जो सच्चाई है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ने में मजा आता था। ठीक है,
अगला है, मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उसकी तलाश करना ही भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। अब जरा देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपने इनके बारे में भी पढ़ा होगा। न जाने कितने ही ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने न जाने उस समय के रूढ़िवादी, न जाने कितने ऐसे पाखंड जो धर्म के नाम पर समाज को लूटना, समाज को भ्रमित करना, समाज को कमजोर करना, उस समय भी चलती रही जो आज भी चल रही है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने हिम्मत से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से समाज में कई प्रकार के सुधार लाने की कोशिश की और उसमें मैक्सिमम तौर पे वो कामयाब भी हुए। आज आप करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है हमारी आज की समाज। आज भी हम उसी रूढ़िवादी को समझ रहे कि जिससे समाज हमारे देश कमजोर होते आ रहे हैं। मतलब जैसे कि वो इम्पोर्टेंस देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी सकते हो, है ना। मूर्ति पूजा का खंडन क्यों किया उन्होंने, कि मूर्ति पूजा जो है वो एक हद तक सही है, लेकिन कई लोग उसका दुरुपयोग करते थे, जो पाखंड फैलाते थे उस मूर्ति के द्वारा। कहते कि ये मूर्ति दूध पी रही है, ये मूर्ति ये कर रही है, वगैरह वगैरह। तो ये हिंदू का विरोध, ये जो हिंदू रीति रिवाज के विरोध नहीं, ये पाखंड के विरोध है। ये पाखंड के नाम पे जो चमत्कार करते आ रहे थे, ये उनके विरोध में थे। ये उनके विरोध में थे जो ये बताते कि बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को प्रभावित करते थे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करते थे, परंतु सच्चाई कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है। उन्हें पता चलता है कि हमें सब आराम से बड़े शॉर्टकट में हमें सब जमीन मिल जाएगी, इस चक्कर में हमें अनाज खाने को भी मिल जाएगा, है ना। तो ये पाखंड वास्तव में समाज को अपने आप को मजबूत करके समाज को मजबूत करना, ये इनकी प्रायोरिटी थी। और सत्य जो दयानंद सरस्वती जी थे वो ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे धर्म के विरुद्ध थे जो लोगों में पक्षपात, जो भेदभाव लाते थे। ऐसा करके समाज को कमजोर करने से बचाने की जो मुहिम थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और उन्हें उनका साथ देने वाला भी, उनके साथ देने वाले भी कितने लोग थे। और यही कारण था कि आज भी उन्हें एक महापुरुष के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद की जाती है। अब माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। अब इनकी जो माँ थी वो स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी। ओके स्टूडेंट्स, 2 मिनट ब्रेक के बाद हम दोबारा ऑन करते हैं। ओके।